देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अमेरिका की क्रांति। अच्छा देख रहा है कि नहीं साहब? अमेरिका की क्रांति, ठीक ना। देखिए अमेरिका की क्रांति में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे एक समय था कि ब्रिटेन का बोलबाला था। ब्रिटेन भारत के साथ साथ कई कंट्रियों पर कब्जा किया था, कई कंट्रियों पे। तो उन्हीं कंट्रियों में एक कंट्री का नाम आता है अमेरिका। अमेरिका पर भी कब्जा किए थे ब्रिटेन वालों ने। ब्रिटेन एक समय था, ऐसा कहा जाता था कि जो है अंग्रेजों के समय में सूर्य अस्त नहीं होता था। इसका मतलब ये है कि किसी कंट्री में सूर्यास्त हुआ है, किसी कंट्री में उदय है, किसी कंट्री में अंग्रेजों का राज्य चल रहा है, समझ गए कि नहीं। तो ये कहा जाता बहुत अच्छा था कि अंग्रेजों के समय में सूर्यास्त नहीं होता था, समझ गए ना, जानते रहिए। तो अमेरिका तो जो अंग्रेज थे, ब्रिटेन इंग्लैंड ये सब इक्के हैं। तो ब्रिटेन ने जो है अमेरिका पर भी कब्जा किया था, अमेरिका पर भी कब्जा किया था। तो जब ब्रिटेन अमेरिका पर कब्जा किया था तो उस समय जो अमेरिका था ना, वो ब्रिटेन का कॉलोनी था। कॉलोनी मतलब उपनिवेश। कॉलोनी को हिंदी में उपनिवेश कहते हैं, उपनिवेश। तो अमेरिका क्या था, ब्रिटेन का कॉलोनी था, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रिटेन ने अमेरिका पर एक टैक्स लगाया था जिसका नाम था स्टाम्प एक्ट। उस जो टैक्स लगाया था 1765 में, उसका नाम था स्टाम्प एक्ट। एक्ट को हिंदी में अधिनियम कहते हैं, अधिनियम। स्टाम्प अधिनियम या स्टाम्प एक्ट। ये टैक्स लगाया था कौन, ये प्रकार का टैक्स था, कर, समझ गए। ये किसने लगाया था, ब्रिटेन ने। किस पर, अमेरिका पे लगाया था, ठीक। तो अमेरिका की जो जनता थी उस समय, वो अमेरिका की पूरी जनता गुस्से में आ गई इस टैक्स से कि हम टैक्स नहीं देंगे। अमेरिका की जनता कहने लगी भाई हम देखिए टैक्स नहीं देंगे, ब्रिटेन को कुछ भी हो जाए। अमेरिका की पूरी जनता एक हो गई, कहीं हम टैक्स नहीं, ऐसे टैक्स नहीं देंगे। अमेरिका की पूरी जनता ने एक मांग किया, कहा कि अगर यदि इंग्लैंड के संसद में, पार्लियामेंट में, यदि हमारे अमेरिका का कोई रिप्रेजेंटेटिव यानी कोई प्रतिनिधित्व वहाँ करे इंग्लैंड के संसद में, तब हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। जब इंग्लैंड के संसद में अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करा, प्रतिनिधित्व मतलब कोई भी सांसद इंग्लैंड के संसद में नहीं है, इंडियन लैंग्वेज में, ठीक ना। जब कोई भी सांसद इंग्लैंड के संसद में नहीं है तो हम क्यों टैक्स दें, हम टैक्स नहीं देंगे। भाई इंग्लैंड की संसद में इंग्लैंड के सांसद हैं, समझ गए कि नहीं। तो अमेरिका ने कहा हम टैक्स नहीं देंगे, किसको, इंग्लैंड को। तो अमेरिका की पूरी जनता ने एक नारा दिया, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब इन्होंने नारा क्या दिए, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, ये नारा दिए, समझ के, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक ना। जब तक इंग्लैंड की संसद में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं बैठेगा उसमें करने वाला इंग्लैंड का, तब मतलब अमेरिका का, तब तक अमेरिका की जनता क्या करेगी, टैक्स इंग्लैंड को नहीं देगी, समझ गए कि नहीं। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड वालों को रहा नहीं गया। इंग्लैंड वालों ने क्या किया कि अब कब्जा किए ही थे उस समय, तो इंग्लैंड वालों ने क्या किया कि अमेरिका पर अमेरिका में जो है चाय पत्ती भेजा करते थे, चाय पत्ती। तो इंग्लैंड जब अमेरिका पर यानी ब्रिटेन जब अमेरिका में चाय पत्ती भेजता था तो वो महंगे दाम पर बेचता था, महंगे दाम पर भेजता था और फिर महंगे दाम पर बेचते थे भारत में, अमेरिका में ला करके। जैसे ब्रिटेन से चाय पत्ती कहाँ आया, अमेरिका, अमेरिका में अंग्रेज ला करके उसको महंगे दाम पर बेचते थे। तो क्या हुआ कि उस समय यानी कि ब्रिटेन से चाय पत्ती आ रहा था पानी वाले जहाज पर लद करके, और एक बंदरगाह था जिसका नाम था बोस्टन बंदरगाह। क्या नाम था, बोस्टन बंदरगाह, बहुत फेमस है, जानते रहना, बोस्टन बंदरगाह, बोस्टन बंदरगाह।
बोस्टन बंदरगाह पर पानी वाले जहाज से चाय पत्ती आ रहा था, बोरी बोरी बोरा बोरा बड़े बड़े बोरा में चाय पत्ती भरा था। तो उसमें कुछ अमेरिका वासियों मतलब अमेरिका की जनता ने उस पानी वाले जहाज में घुस करके चाय पत्ती को ऐसे उठा करके बोरा उठा करके पानी में से फेंक दिए, ले गुस्से में एकदम पानी फेंक दिए। और फेंक दिए तो ये ब्रिटेन वाले देख रहे थे। तो ब्रिटेन के जो सैनिक वैनिक थे उस समय, उन्होंने जो है कई लोगों को गोली से शूट कर दी, धार गोली शूट कर दी, मार दिया। और जब मारे पूरा बवाल मच गया। ये लोग और कूद कर जो है उसका पूरा उठा कर फेंक डाला तेरे की। अब तो बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, समझ गए कि नहीं, पूरा फेंक डाले उसका, समझ गए। और जब पूरा फेंक डाले उसका, और जो बंदूक से गोली वोली मारा था पकड़ के लगे पीटने, समझ गए। हालत खराब, बेचारे भगे कुछ छोड़ छाड़ के वहां से। उसके बाद इसको यानी ये जो घटना हुआ, इस घटना को नाम दिया गया बोस्टन चाय पार्टी की घटना, यानी बोस्टन चाय पार्टी, समझ गए। ये जो घटना हुआ कहाँ हुआ, बोस्टन बंदरगाह पे हुआ था। इसको नाम दिया गया बोस्टन चाय पार्टी की घटना, बोस्टन चाय पार्टी की घटना, समझ गए कि नहीं, बोस्टन चाय पार्टी की घटना। ठीक, ये जो बोस्टन चाय पार्टी की आपकी जो ये बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुआ था, ये लगभग किस सन में हुआ था, सन लिखा दे ज़्यादा ठीक रहेगा। बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना हुआ था लगभग 1773 में हुआ था। इसमें दिया 16 दिसंबर 1773, डेट याद किए रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 दिसंबर 1773 को हुआ था बोस्टन चाय पार्टी की घटना। इसमें बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना हुआ कब हुआ, 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ, अमेरिका के लोगों को पूरी तरीके से गुस्सा आ गया। अमेरिकन लोगों ने कहा अब कुछ भी हो जाए, अब हम अपने आप को एक ब्रिटेन से स्वतंत्र करा के स्वतंत्र रहेंगे। तो अमेरिका वासी सब, अमेरिका के सभी लोग मिल करके, सब संयुक्त होकर के ब्रिटेन के खिलाफ इन लोगों ने 4 जुलाई 1773 को सभी लोगों ने मिल करके कहा कि अब से हम लोग स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, हम ब्रिटेन से मुक्त हैं, हम ब्रिटेन के गुलाम नहीं हैं, अपने आप को आज़ाद कर लिए। ठीक, खुद से अपने आप को आज़ाद कर लिए। कब आज़ाद किए, तो 4 जुलाई, ये डेट याद किए रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई 1773 को अमेरिका वासियों ने क्या किया, स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपने आप को क्या किया, कहा कि अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम क्या हैं, मुक्त हैं। तो अमेरिका ने सबसे पहले जो स्वतंत्रता दिवस मनाया था, कब मनाया था, 4 जुलाई 1773 को मनाया था, समझ गए कि नहीं। उसके बाद देखिए, ब्रिटेन ने आज़ाद नहीं किया था अमेरिका को, अमेरिका के लोगों ने खुद अपने आप को आज़ाद किया था। जैसे भारतीय लोग तिरंगा झंडा लाहौर के रावी नदी किनारे फहराए थे ना, 1929 की घटना है। तो उस दिन पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, समझ गए कि नहीं। तो उसके बाद 26 जनवरी वाला वही डेट के सेंस में किया गया ना। तो अमेरिका में ऐसा नहीं था, अमेरिका के लोग इस दिन अपने आप को स्वतंत्र कर लिए, खुद से ही स्वतंत्र कर लिए, कहें अब हम ब्रिटेन के गुलाम नहीं हैं। उसके बाद क्या हुआ, फिर आगे का डेट 1700, इसमें यानी कि 1778, इसमें क्या डेट है, 1783। ठीक, देखिए 1783 का डेट आता है। जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने 1783 में अमेरिका को पूरी तरीके से अपने तरफ से आज़ाद कर दिया। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने तरफ से आज़ादी कब दिया, 1783 में। 1783 में आज़ादी दिया, किसने दिया, ब्रिटेन ने अमेरिका को 1783 में अपने तरफ से आज़ाद कर दिया, कहा कब आप आज़ाद हैं, मुक्त हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ, अच्छा ये सब जो घटना हो रहा था, इन सभी घटना के जो नायक थे, उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। क्या नाम था, अमेरिका जब पूरी तरीके से स्वतंत्र हुआ तो अमेरिका के जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन बने थे, जॉर्ज वाशिंगटन, ये अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने थे, जॉर्ज वाशिंगटन बने थे, समझ गए ना। अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अमेरिका, समझ गए कि नहीं। उसके बाद हुआ क्या कि देखिए, जब जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, आज भी आपको बता दें, अमेरिका आज भी
अपना स्वतंत्रता दिवस 1783 को नहीं मनाता है। ठीक, आज भी स्वतंत्रता दिवस इसी को मनाता है, 4 जुलाई को ही मनाता है। कब मनाता है? अमेरिका स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को ही मनाता है, अपना इंडिपेंडेंस डे। जानते रहे ना, खास बात अमेरिका वालों का है, समझ गए, बहुत महत्व है। इस दिन को नहीं मनाते 1783 को, ये मनाते हैं 4 जुलाई को, आज भी मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे अपना, समझ गए। हम लोग कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को हम लोग मनाते हैं। मनाना चाहिए था कोई, लेकिन अब फाड़ते हैं, उनकी भाई अलग बात है। इन लोगों की एक अलग गुरूर था जी, अमेरिका वासियों का। देख रहे अब अपने आप स्वतंत्र कराए थे, अपने आप कहे कि अब हम आज़ाद हैं, हम किसी गुलाम नहीं है, अपने आप कह करके। बिल्कुल, अरे मनाने में क्या गया था, जब आप आज़ाद हो गए उसके बाद ही मनाना चाहिए था। तो हो गया, मान ली 15 अगस्त को ही मनाते हैं। अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद किया, लेकिन इन लोगों का जिगर देखिए, ये लोग अपने आप से खुद कहें कि अब हम आज़ाद हैं, हम ब्रिटेन के गुलाम नहीं हैं, आज से हम लोग। हाँ, अरे अमेरिका ने अपने आप को 4 जुलाई 1773 के सन में इसने खुद को ये डिक्लेयर किया कि अब हम ब्रिटेन के गुलाम नहीं हैं, हम अपने आप से आज़ाद हैं, अपने आप से आज़ाद हैं, समझ गए। और क्या, और हम बता दें उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने अपना संविधान बनाया। सबसे पहले संविधान अमेरिका ने ही बनाया था। अमेरिका ने अपना संविधान बनाया 1789 में, जस्ट इसी के 83 में ब्रिटेन ने आज़ाद किया, यानी कि 1789, यानी कि 6 साल बाद। तो 1789 में अमेरिका ने क्या बनाया? अपना संविधान ना। अमेरिका क्या बना? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये विश्व का सबसे छोटा संविधान था अमेरिका का, विश्व का सबसे छोटा संविधान। और बता दें कि 1789 में अमेरिका ने अपना संविधान बना दिया। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ था, आगे चल कर के क्या हुआ था कि अमेरिका में रंग भेद बहुत प्रबल पे था कि हम जैसे अमेरिका में क्या था उस समय, अंग्रेज जो अमेरिका में थे वो भी अमेरिका में बस गए थे। ठीक, और अमेरिका में अंग्रेज थे, बस गए थे, और अमेरिका के मूल निवासी भी थे। तो रंग भेद बहुत प्रबल था कि हम गोरे हैं, तुम काले हो, समझ गए कि नहीं। तो एक ऐसे महान नायक का जन्म हुआ वहाँ पे, जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसका नाम है था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा, मार्टिन लूथर किंग ने रंग भेद को खत्म किया अमेरिका से, रंग भेद की नीति को क्या किया? पूरी तरीके से खत्म किया, काले गोरे का भेदभाव जो होता था। तो इसीलिए मार्टिन लूथर किंग को नाम लिख देते हैं, जैसे नाम भी लिख देंगे थोड़ा सा चर्चा में रहेगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, समझ गए ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसने क्या किया? अमेरिका से रंग भेद खत्म करवा दिया। क्या खत्म करवाया था? रंग भेद खत्म करवा दिया। ठीक, और जब ये रंग भेद अमेरिका खत्म करवाया तो जो मार्टिन लूथर किंग था, इसको जैसे हमारे यहाँ गांधी जी को फादर ऑफ नेशन माना जाता है, बहुत सम्मान दिया जाता है, ठीक ना। तो मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। अमेरिका क्या कहा जाता है? इसे ही गांधी कहा जाता है। अमेरिका इसे गांधी कहा जाता है, या आप कह सकते हैं ब्लैक गांधी, इसे ब्लैक गांधी भी कहा जाता है। अमेरिका गांधी कहा जाता है, या अमेरिका का गांधी या ब्लैक गांधी, समझ गए ना, दोनों इसका नाम है। ठीक, तो मार्टिन लूथर किंग थे, ये था, इसने रंगभेद खत्म करवाया। उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका में दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा, जैसे अमेरिका में जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे कि अफ्रीका से, गरीब कंट्रियों से, अफ्रीका से, ज़्यादातर अफ्रीका से दास, अफ्रीका से आदमी पकड़ के लाते थे, हट्टे कट्टे आदमी, और यहाँ अमेरिका में कम पैसे में काम करवाते थे, कम पैसे में। तो इसे कहा गया दास प्रथा। क्या कहा गया? दास प्रथा। तो क्या हुआ कि अमेरिका में जब काम करवाते थे तो एक ऐसे महान नायक का अमेरिका में जन्म हुआ जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। क्या नाम था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका से दास प्रथा खत्म करवा दिया। दास प्रथा का जो अंत करवाया था, किसने करवाया था? अब्राहम लिंकन ने। जानते रहना अब्राहम, इसका नाम आप, इनका नाम खूब सुने होंगे आप। अब्राहम लिंकन ने क्या अंत करवाया था? दास प्रथा। दास प्रथा का अंत अब्राहम लिंकन ने करवाया था, समझ गए कि नहीं। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दिए थे, डेमोक्रेसी की।
अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी थी, लोकतंत्र डेमोक्रेसी की। इन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र है, यानी कि जो डेमोक्रेसी होता है, जो लोकतंत्र होता है, वो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार है। समझ गए ना? जो लोकतंत्र है वो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार है। इंग्लिश में कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल। गवर्नमेंट इंग्लिश में कहा जाता है द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। समझ गए? ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। इन्होंने किस चीज का डेफिनेशन दिया था? डेमोक्रेसी का। किसका दिया था? डेमोक्रेसी का। समझ गए? उसके बाद अब्राहम लिंकन ने एक इनका फेमस एक लाइन है, एक चीज कहते, अब्राहम लिंकन ने ये कहा था, अगर मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए कहा जाएगा तो हमारे पास जो कुल्हाड़ी होता है ना, जिस कुल्हाड़ी से हम पेड़ को काटते हैं, पहले हम कुल्हाड़ी का धार तेज करेंगे, धार 4 घंटा, उसके बाद तब पेड़ काटेंगे। इनके कहने मतलब है, धार तेज करने मतलब जानते, जैसे कोई काम पहले कीजिए तो उसके बारे में पहले समझिए तब कीजिए, बहुत तब मतलब एक अच्छा डेवलपमेंट होता है। जैसे बिना जाने समझे अगर आप कुछ किए तब दिक्कत होता है, आ रहा है कि नहीं? तो ये अब्राहम लिंकन देखिए, इससे एक महानायक हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं आपके पूरे विश्व में, जिनकी एक अलग सोच थी, ठीक ना? बहुत अच्छे से, जैसे ओशो, इनकी गजब की विचारधारा थी। ओशो, अरे ओशो विचारधारा के बारे में, ओशो की इतनी खतरनाक विचारधारा थी ना, कई कंट्री वाले डर के नाते बैन लगा दिए थे इनको अपने कंट्री माना। ओशो की मारपीट थोड़ी करते थे। इनकी मतलब विचारधाराएं ऐसी थी ना कि लोग इनसे इतना अट्रैक्ट होते थे, प्रभावित होते थे, सभी कंट्रियों की इनसे जलन होती थी। समझ गए? ओशो से। और अमेरिका तक, यहाँ तक बैन लगा दिए थे, हमारे कंट्री में दिखाई मत पड़ना, नहीं आना है। समझ गए कि नहीं? सोच लीजिए, रॉयल कार, इतनी महंगी कार इनके पास, बता दें इतनी कार रॉयल की थी, ये हर दिन जो है नए नए कार से आया जाया करते थे, हर दिन। और ये इतनी सारी कार रॉयल की जो कार थी, इनके सारे शिष्यों ने इनको दिया था, इनके भक्त जो इनको मानने वाले थे सब लोगों ने दिए थे। और बता दें कि एक बार क्या हुआ कि ये एक बार इनके श्रद्धालुओं को पता चला, इनके भक्तों को, कि इन्होंने कहा था कि हमें गाड़ी ड्राइविंग करना बड़ा अच्छा लगता है। तो सब लोगों ने कहा कि हम लोग महाराज को, यानी कि ओशो जी को, यानी कि कार गिफ्ट करेंगे। इनको कार का ड्राइविंग करना अच्छा लगता है तो इनको कार गिफ्ट करेंगे। और बहुत इनके, बता दें इनके जो भक्त थे, इनको जो मानने वाले थे, डिओटी जो लोग थे जो इनको मानने वाले थे, वो बहुत करोड़पति लोग थे। इनको जो है रॉयल कार, जो उस समय की सबसे बेस्ट कार थी, वो इनको दिया गया था। और बहुत, बता दें कम से कम मान चलिए कि 200-300 के आसपास इनके पास कार थे। समझ रहे हो ना? डेली नए नए कार से आया करते थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो उस कंपनी का जो मालिक था, रॉयल कार जहाँ बनती थी उस समय का जो मालिक था, उसने सोचा यार, जब इनकी चर्चा बहुत ज़्यादा हुई, उसने सोचा कि ये कौन से ऐसे पर्सन है, ऐसे महान पुरुष है, हमारे कंपनी की इतनी कार इनके पास है। वो अपने कार से आया था इनके यहाँ मिलने के लिए, यार हम भी देखे कौन है, किस लेवल के व्यक्ति हैं। आए थे इनसे मिलने के लिए। जब इनसे आए मिलने के लिए, वो भी आश्चर्य पड़ गए, इतनी कार सोचिए, और इतनी महंगी करोड़ों की कार। अरे बहुत, उस समय भी उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, विचारधाराएं अगर किसी व्यक्ति की अच्छी हो गई, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको विकास करने से रोक दे। दुनिया कौनों ताकतें नहीं है। एक चीज़ जान लो, हमने जहाँ तक अनुभव किया है, हम बता दें, बहुत लोगों को देखे, बहुत पढ़े लिखे। देखो, पढ़ने लिखने से ही, बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने से ही, लेकिन पढ़ने लिखने से ही व्यक्ति महान नहीं बनता है। जान रहे हो कि नहीं? आप बहुत पढ़ लीजिए, ठीक है, आपके अंदर समझ कितनी आई है। जब तक समझ नहीं आएगी आप कुछ भी डेवलप नहीं कर पाए। बहुत पढ़े लिखे आपको मिलेंगे, पागल हो गए पढ़ते पढ़ते, क्या करोगे? कोई महत्व नहीं उनका। आप पढ़िए लिखिए, सब कुछ ठीक है, उसके साथ साथ आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग, समझ आ जाए, एक दिमागी सेंस आपका अच्छा हो जाए, ठीक, सोचने का नज़रिया बदल जाए आपका। पढ़ाई लिखाई इसलिए किया जाता है, आ रहा कि नहीं? आप देखिए, जैसे जितने बड़े बड़े आदमी, जितने बड़े बड़े हैं नेता मंत्री, ये लोग हैं, अधिकारी बड़े बड़े हैं, उनके बच्चों को देखिए ज़्यादा नहीं पढ़, कम पढ़ेंगे, लिमिटेड पढ़ते हैं, और देखिए वो अच्छे जगह धीरे धीरे सेलेक्ट भी हो जाएंगे।
अच्छा जैसे कोई गरीब है तो उसके यहाँ क्या रहता है, उनका एक उद्देश्य आता है बच्चा पढ़ लिख करके आगे जाए, सही उद्देश्य, गलत नहीं है, लेकिन मतलब कि इतना मत प्रेशर दीजिए को 24 घंटा पढ़ेगा। जो 24 घंटा पढ़ लिया, 24 घंटा पढ़ेंगे तो एक समय रहेगा दिमाग अनबैलेंस हो जाएगा, तो फिर क्या महत्व निकल जाएगा उस चीज़ का। देखिए दिमागी समझ एक अच्छी हो जाए, जिस व्यक्ति की दिमागी समझ और विचारधारा अच्छी हो गई, वो दुनिया में अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं तब भी बहुत अच्छे लेवल पे सक्सेस हो जाएंगे। जैसे अच्छा करने का मतलब ये तरीका, जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं तो उसकी एक समझ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे आपने मैथ पढ़ा तो एक समझ अंदर आ जाए कि हाँ ये ऐसे ऐसे है। हिस्ट्री आपने पढ़ा, एक समझ हो जाए कि आपने हिस्ट्री पढ़ा, फिर उसके बाद हिस्ट्री जितना पढ़े एक बार आपने लिख दिया, ठीक, आपको वह पूरी कहानी याद हो गया, एक समझ आपके अंदर आ गया, ठीक। अब कभी आपको कहा जाएगा उसके बारे में बताने के लिए, आप ताकि बताने के लिए तैयार रहिए, ऐसा नहीं फिर रटिए बैठ करके, ये सब नहीं, एक समझ दिमाग में आ जानी चाहिए कि हाँ जम्मू कश्मीर की कहानी ऐसे थी, ठीक, अकबर की स्टोरी ऐसे थी, इस तरह का युद्ध हुआ था, ठीक ना, हिस्ट्री इस तरीके से है, हम भी ऐसी गलती ना करें, समझ गए। हिस्ट्री से व्यक्ति आज के समय में सीखता है कि जो इसके पहले घटनाएं हो गई हैं क्यों हुई थी, क्या रीजन था, क्या गलतियां हुई थी, वो हमारे साथ ना हो। हिस्ट्री से ये सब सीख मिलता है नए नए समय का, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों को एक समझ विकसित करते जाएंगे, जीवन बहुत आगे बढ़ते जाएंगे, समझ रहे हैं ना। ये तरीका है व्यक्ति के जीवन का विकास करने का। देखिए कोई भी काम कीजिए तो एक बार उसके बारे में एक बार पहले सोच लीजिए। हालांकि अगर आपको कोई बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना है तो कोई चीज़ ऐसा नहीं कि जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़ जैसे ये नहीं है कि अब अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने जाएंगे तो वो कभी नहीं अचीव होगा। अब जैसे हम ये कहते हैं आप शिक्षा एजुकेशन लाइन में है, एजुकेशन में जिस फील्ड में है, जैसे मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उस फील्ड में आप उस लेवल को पा जाएंगे। बस एक है कि हमारा नज़रिया ठीक होना चाहिए, बस तैयारी करने का नज़रिया ठीक हो, कंटिन्यूटी हम लगे रहें, समझ अपने अंदर बनाते जाएं, हम सक्सेस हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं। और जैसे अगर आप जो है उस फील्ड में समझ को नहीं अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं तो नहीं हो पाएंगे, कितना भी आप पढ़ लो। रटने से कोई विद्वान या कोई महान थोड़ी बनता है, रटने से कोई नहीं बनाता है, समझ से लोग बने हैं, समझ से। जीवन में इतनी मोटी मोटी ग्रंथ, कितना चीज़ आप रटेंगे, नहीं रट सकते हैं ना। जितना आप समझेंगे उतना ही लाइफ में डेवलप करते जाएंगे। समझ कि नहीं बहुत मायने रखता है समझ। हम बहुत ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनकी समझ अच्छी है, बहुत विकास कर रहे हैं, सोच अच्छी है। जिनकी सोच अच्छी है और जो समझदार हैं, जो हर चीज़ को समझ सकते हैं, फीलिंग समझ सकते हैं, तरीकों को, वेज को पकड़ लेते हैं, वो लाइफ में डेवलप कर जाएंगे। और जो केवल जो बुद्धिमान नहीं है, जो समझ नहीं पा रहा है किसी चीज़ को, जो केवल रट रहा है हर चीज़ को, ठीक, जो दूसरे के अकॉर्डिंग टू चल रहा है, वो कभी विकास नहीं कर सकता है। आ रहा है कि नहीं। तो ये सब तरीका होता है विकास करने का। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे वीडियो अब आपका नेक्स्ट चलेगा। धन्यवाद।